ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम जाने इते न किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। जब परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी ने भगवान के अनेक चरित्रों का वर्णन करके बता रहे थे, तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के बारे में बताया। जब श्री परीक्षित जी ने पूछा, भगवान के तो अनेक नाम हैं। भगवान का नाम दीनबंधु, करुणा सिंधु, गोपी जन प्राण वल्लभ, यशोदानंदन है। भगवान का नाम बहुत सारे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान का एक नाम दीनबंधु भी है। भगवान दीनहीन पर बड़ी कृपा करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा दीनहीन पर होती है। ऐसा एक ही चरित्र श्री सुदामा जी महाराज का है। श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी का परिचय देते हुए बताते हैं, कृष्णस्यासि तथा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुदामा जी श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के परम मित्र हैं और मित्र ही हैं, अनन्य मित्रों में से एक हैं। और कहते हैं वो ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं और ब्राह्मणों में अग्रगण्य हैं। और वो जाति से ब्राह्मण ही हैं, लेकिन वो अपने कर्म से भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की महिमा तो शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता जैसी आदि ग्रंथों ने खूब भली भांति प्रकार से गाया है। ब्राह्मण तो समाज का मूल होता है महाराज। ब्राह्मण तो नींव होती है समाज की। ब्राह्मण के बारे में बहुत अच्छा भगवान ने गाया है। उपनिषदों ने कहा है कि देवाधीनं जगत सर्व मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण वन्दते। कहते हैं ये जो देवता हैं, ये देवता के अधीन पूरा संसार है। और ये संसार ये पूरे देवी देवताओं के अधीन है। लेकिन ये जो देवता हैं ये मंत्रों के अधीन हैं और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय वंदनीय है। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा हमेशा तत्पर रहनी चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा हमेशा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा तो भगवान भी कहते हैं, भगवान भी करते हैं और करने को बताते हैं। तो संसार वासियों का यह भी प्रश्न है, भगवान मनुष्य का स्वरूप लेकर धरती पर क्यों आते हैं? तो इसका जवाब स्वामी श्री तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में बता रहे हैं। विप्र सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। भगवान तो ब्राह्मण, गौ माता, संत और देवी देवताओं के हित के लिए मनुष्य का स्वरूप लेके इस धराधाम में उनका प्रादुर्भाव होता है। भगवान यहाँ तक भी कहते हैं कि इन चारों में से ब्राह्मण देवता, गौ माता और देवी देवता और संतों, इन चारों में से अगर कोई एक के चरणों की रज अपने माथे में लगा के प्रभु का भजन करता है तो भगवान उसे स्वतः ही कल्याण कर देते हैं। भगवान ऐसा अपने शास्त्र पुराण में भी कहते हैं। भगवान शास्त्र पुराण में कहा करते हैं ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। भगवान हर जगह ब्राह्मणों की सेवा करने का ही जोर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण हर जगह अग्रगण्य है। ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। और सुखदेव जी महाराज सुदामा जी के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा हैं, वो आत्मा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जितेंद्रिय भी हैं।
उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों को जीत रखा है महाराज। उनकी एकादश इंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनका स्वामी मन। जो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां को जीत रखता है उसे ही जितेंद्रिय कहते हैं। जिस प्रकार जो इंद्र को जीत ले उसे इंद्रजित कहते हैं, और जो इंद्रियों को जीत ले उसे जितेंद्रिय कहते हैं। नॉर्मल सा फार्मूला है महाराज, अगर जो मन को जीत ले वो अपनी 10 इंद्रियों को जीत सकता है, इसलिए हमें मन को काबू में रखना चाहिए। भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कारणम बंध मोक्षयो। साधु संत भी कहते हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन तो बहुत चंचल है महाराज, ये भजन करने को मानता ही नहीं। हमें तो मन को भजन में लगाना पड़ता है। अगर मन को हम भजन में नहीं लगाएंगे तो संसार की वस्तुओं में भली भांति प्रकाश से लग जाता है। इसलिए भजन को हमें हमेशा भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। मन बड़ा ही खराब चीज़ है, इसको भगवान के चरणों में ही लगाना चाहिए। और महाराज सुदामा जी की पत्नी के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज बताते हुए कहते हैं दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च, वेपमानाभिगम्य च। कहते हैं सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला जी हैं वो बड़ी दरिद्र है। महाराज सोचिए, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। जब पति के ये इतनी विशेषता बताई कि सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, लेकिन पत्नी के लिए दरिद्र, ये कैसा भाव है। तो महाराज सुदामा जी कहते हैं कि उनकी पत्नी दरिद्र नहीं है, उनकी पत्नी मन से दरिद्र है। कहते हैं असंतोषी व्यक्ति बड़ा ही दरिद्र होता है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। महाराज जिसके पास असंख्य गायों का समूह हो, असंख्य गौ माता का समूह हो, असंख्य घोड़े हाथियों का समूह हो, लेकिन उसके पास अगर संतोष नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है महाराज। इसलिए हमेशा मनुष्य को संतोषी रहना चाहिए। संतोषः परमं सुखम, ये वेद उपनिषद शास्त्र भी कहते हैं। जो संतोष रहेगा, संतोष में तो अलग ही प्रभाव है महाराज। इसलिए हमेशा हमें संतोष रहना चाहिए, संतोषी का परिचय देना चाहिए। जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए, क्योंकि भगवान को संतोषी व्यक्ति बड़े ही अच्छे लगते हैं। हाय हाय करने वाले व्यक्ति भगवान को कभी अच्छे नहीं लगते। भगवान कहते हैं जितना मैं आपको दिया हूँ उतने में ही संतोष रखें, क्योंकि भगवान को पता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए भगवान समय से ही वो चीज़ प्रदान करते हैं। और सुदामा जी के बारे में आगे बताते हुए कह रहे हैं कि सुदामा जी बड़े दीनहीन, दरिद्र और निर्धन हैं। सुदामा जी का घर ऐसा है, जब बरसात आती है तो घुटने घुटने तक उनके घर में पानी भर जाता है। जब सुबह सूर्य देव निकलते हैं तो निसंदेह बिना रोक टोक के उनके घर में सूर्य की रोशनी हर छिद्र हर कोने कोने को प्रकाशित कर देती है। उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। उनके घर में ऐसी स्थिति है, सुबह खाएं शाम का पता नहीं। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि सुबह खाएं 4-4, 5-5 महीनों का पता नहीं। सुदामा जी के महाराज, सुदामा जी की कैसी स्थिति है, पर ध्यान देने वाली बात है। ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी महाराज प्रभु के भजन को नहीं छोड़ते, प्रभु के कीर्तन को नहीं छोड़ते। भगवान कहते हैं और शास्त्र भी कहते हैं, यह सिद्धांत कहता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन प्रभु के नाम स्मरण, प्रभु के संकीर्तन, प्रभु के कीर्तन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो इन सब को छोड़ दिया प्रभु उसका कल्याण कभी नहीं करते। महाराज प्रभु तो परीक्षा लेने में पारंगत हैं। प्रभु तो हर समय हर जगह परीक्षा लिया ही करते हैं। अगर हम बाजार जाते हैं तो कोई वस्तु लेते हैं तो उसको हम 20 बार परख के देखते हैं कि वस्तु कैसी है, ये वस्तु कैसी है, हम 20 बार परख के देखते हैं।
कोई वस्तु में कोई दिक्कत तो नहीं है, वस्तु भली भांति अच्छी है। जब हम छोटी सी चीज़ को एक बार लेते हैं, उसको हम बार बार देखते हैं, वो तो भगवान है, वो हमें अपने चरणों में स्थान देखेंगे तो क्या एक बार भी परीक्षा नहीं ले सकते? भगवान का तो अधिकार है परीक्षा लेने के लिए। हमें तो हमेशा तत्पर रहना चाहिए परीक्षा देने के लिए। भगवान जब भी हमारी परीक्षा ले तब हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमें भगवान परीक्षा देनी ही चाहिए। कभी भगवान कहते हैं कभी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ तो जीवन में आती ही रहती हैं, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण अप यश ये प्रारब्ध में पहले ही लिखा रहता है, इससे हमें कभी डरना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कैसी भी परिस्थिति हो हमारा भजन जरूर करना चाहिए। और सुदामा जी के बारे में आगे बताते हुए कह रहे हैं, सुदामा जी निर्धन जरूर है लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ते, प्रभु का भजन कीर्तन हमेशा करते रहते हैं। सुदामा जी के चरित्र में यही तो सीखने को मिलता है कि भजन प्रभु का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भजन करने से बड़ा ही फल मिलता है, भगवान ये अपने शास्त्र अपने पुराणों में कहते हैं। इसलिए हमेशा काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करना चाहिए, अपनी नित्य प्रतिदिन की क्रिया करनी चाहिए और प्रभु का भजन भी करना चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं जिस काम के लिए हम तुम्हें धराधाम पे भेजे हैं वो काम भी कर रहा है और हमारा भजन भी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति प्रभु को बड़े ही प्रिय लगते हैं, बड़े ही प्रिय लगते हैं महाराज। इसलिए हमें भगवान के लिए हमेशा प्रिय ही बन के रहना चाहिए, कभी हाय हाय नहीं करनी चाहिए। और कुछ समय ऐसे ही सुदामा जी का जीवन बीतते जा रहा था। कुछ समय बाद ऐसी घटना घटी, सुदामा जी के द्वार पे एक साधु महाराज आए और जोर से आवाज लगाते कहते हैं, अरे बहू ये सुदामा जी का घर है। इतना सुनते ही सुशीला जी द्वार पे आई और द्वार खोल के कहती हैं, हाँ हाँ भगवान ये सुदामा जी का ही घर है। एक बार और साधु बाबा कहते हैं, अरे बहू ये क्या सुदामा जी का ही घर है? सुशीला जी कहती है, हाँ ये सुदामा जी का ही घर है। लेकिन सुशीला जी एक बात और कहती हैं कि महाराज अक्सर लोग बड़े बड़े विद्वान, बड़े धनिष्ठ, बड़े पैसे वाले, नाम शोहरत वाले को पूछते हैं, आज आप तो एक निर्धन दरिद्र व्यक्ति को पूछ रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं रखता, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता, जिसे कोई बगल में खड़ा होना पसंद नहीं करता, उसकी बात कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी तो भगवान कहते हैं, संत भगवान कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जी संत भगवान कह रहे हैं भगवान से कि अगर आपको अपने जीवन की दरिद्रता हटानी हो तो श्री सुदामा जी महाराज को उनके मित्र द्वारिकाधीश जी के पास अवश्य भेजिए। जाते जाते संत भगवान श्री सुशीला जी को यह बात बताते हुए गए, कहे बहू ध्यान से ये काम करना, अगर आपको अपने जीवन से दरिद्रता हटानी है तो श्री द्वारकाधीश के यहाँ अपने पति को जरूर भेजें। इतना कह के श्री संत भगवान अपने घर से निकल गए। उस समय बाद श्री सुदामा जी का आगमन हुआ। सुदामा जी आते हैं और उसके बाद सुशीला जी उन्हें जल पिलाती हैं और बिजना हाँकती हुए पूछती हैं, क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं? इतना श्री कृष्ण नाम सुनते ही श्री सुदामा जी के मन में अनेक प्रकार के हर्षोल्लास, मन में अनेक प्रकार के उमंग उत्पन्न होने लगे, क्योंकि पहली बार किसी ने श्री कृष्ण के बारे में उनसे पूछा है। तो सुशीला जी से कहते हैं, हाँ वो मेरे परम मित्र हैं। कहती हैं जब आपके वो परम मित्र हैं तो क्या अपने मित्र से आपको मिलने की कभी इच्छा नहीं होती? क्या कभी आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? क्या उनकी पीड़ा कभी आपको सताती नहीं? क्या कभी मिलने का मन नहीं करता? प्रभु स्वामी मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप कल जाके अपने मित्र से मिल के आइए। बार बार सुशीला जी के कहने पे सुदामा जी तैयार हो जाते, ठीक है हम कल जरूर जाके अपने मित्र से मिलेंगे। सुदामा जी रात बीतती है कैसे भी। उसके बाद श्री सुदामा जी सुबह वही अपनी फटी धोती, वही बिना चप्पल वाले पैर पहन के तैयार हो जाते हैं। जाने की तैयारी होती है, तभी वो अपनी पत्नी से कहते,
सुशीला, मैं तो अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ले जाने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। इतना सुनते ही दौड़ के सुशीला जी फिर अपने पड़ोसियों के पास जाती हैं और 4 मुष्टिन चावल लेकर के एक मैली कुचैली पोटली में बांध के सुदामा जी को दी। ध्यान दीजिए, जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी 4 मुष्टिका चावल लेने गई, वो एक ही घर से ला सकती थी, लेकिन वो 4 अलग अलग घर से 4 प्रकार के चावल लाइए। ये भगवान को संकेत देना चाहती है कि हमारे यहाँ चावल तक, हमारे यहाँ खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा कहते हुए वो पोटली में चावल को बांधकर श्री सुदामा जी महाराज को दे देती हैं। उसके बाद सुदामा जी पोटली लेकर के अपने घर से श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। और धीरे धीरे मित्र को मिलने की उमंग, प्रभु से मिलने की चाह, ऐसी ही गति में धीरे धीरे सुदामा जी द्वारिका की पुरी की ओर बढ़ते हैं। कुछ मील चलने के बाद पैर में अचानक से पीड़ा उत्पन्न होती है। वो वहीं आगे एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं महाराज। वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ी आराम करते हैं। आराम करते ही आँख लग जाती है और सुदामा जी वहीं गहरी नींद में सो जाते हैं। प्रभु अपने योग माया को आदेश देते हैं, सुदामा जी अपने जिस वृक्ष के नीचे सोए वहां से उन्हें द्वारिकापुरी ला। योग माया ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और उन्हें द्वारिकापुरी में ला के सुला दिया। जब श्री सुदामा जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा यहाँ तो विविध प्रकार की अटारियां, महल बने हुए हैं। जब मैं सोया था तो यहाँ तो वृक्ष, जंगल और हरे भरे पत्ते, हरियाली ही हरियाली, लेकिन मैं तो जगा तो यहाँ महल अटारियां दिख रहे हैं, बाग बगीचे का कुछ नामो निशान नहीं है। ऐसी में कौन सी जगह आ गया? ऐसे मन में चिंतन कर रहे थे। इतने में कुछ देर में एक राहगीर वहां से निकला। सुदामा जी पूछते हैं, भगवान ये कौन सी जगह है जहाँ मैं आ गया हूँ? द्वारिकापुरी यहाँ से कितनी दूर है? तो राहगीर हंसते हुए कहता है, अरे बाबा ये तो द्वारिका ही पुरी है, तुम कैसे पूछ रहे हो द्वारिकापुरी कहाँ है? सुदामा जी कहते ये द्वारिकापुरी है? कहे हाँ। तो कहते हैं राहगीर से, अगर ये द्वारिकापुरी है यहाँ मेरा लाला कहाँ मिलेगा, यहाँ मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा? तो उसको राहगीर कहता है, कौन लाला, कौन कन्हैया, उसका कुछ पता, कुछ एड्रेस हो तो बताइए, तो मैं बताऊँ वो कहाँ मिलेगा। सुदामा जी कहते हैं, मुझे एड्रेस तो कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको मेरा बचपन का मित्र है, हम उसे कन्हैया, कनुआ कहते हैं। वैसे उसका नाम तो कृष्णचंद्र है, सुनने में आया है वो द्वारिका का महाराज है। राहगीर को कृष्णचंद्र नाम सुनकर वो स्तब्ध रह गया। कहता, अरे बाबा कैसे कह रहे हो, तुम हमारे महाराज का नाम ऐसे ले रहे हो? जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेते हैं तो अनेक प्रकार की विशेषता लगा के बोलते हैं, ऐसे किसी का साधारण नाम नहीं लेते। और कहते हैं, हमारे महाराज श्री श्री 1008 गोपी जन प्राण वल्लभ, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, वृंदावन के निवासी, भक्तों के जन प्राण वल्लभ श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज। ऐसी विशेषता विशेषण सुन के सुदामा जी बड़े चकित हुए। भगवान का कैसा नाम है? महाराज के नाम से तो बड़ा ही विशेषण हो गया है। ऐसा कहते हुए पूछते हैं, महाराज चलो अब पता ही चल गया है तो बताओ महाराज की अटारियाँ कहाँ हैं? महाराज का घर, महाराज श्री कृष्णचंद्र का महल कहाँ है? बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। महल अटारियाँ कहाँ हैं? ऐसी अटारियाँ तो बोलते हैं, ये जो भवन अटारियाँ दिख रही हैं ये सब हमारे महाराज की ही हैं। तो बोलते हैं, ठीक है। प्रभु का वंदन, उस राहगीर का वंदन करते हुए, भगवान को वंदन करते, भगवान का स्मरण करते हुए श्री सुदामा जी वहाँ से चलते हैं। आगे श्री रुक्मिणी जी के महल में श्री सुदामा जी प्रवेश करते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कुछ द्वारपाल वहाँ खड़े हैं। सुदामा जी को आते देखते द्वारपाल सुदामा जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान आप कहाँ से आए हैं, आपको किससे मिलना है, जरा बताइए। तो श्री सुदामा जी कहते हैं, अपने महाराज से कह दो, उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। उनसे बचपन का मित्र सुदामा बड़ी दूर से उनसे मिलने आया है।
जब द्वारपाल को ये सुनाई दिया कि भगवान का बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है, तो वो द्वारपाल जो सुदामा जी को 4 बार नीचे और 4 बार ऊपर से देखता है। कहते हैं भगवान के भी ऐसे मित्र होते हैं। तो वो भगवान की माया को नहीं समझ पाया और कहता है बढ़िया है, भगवान की माया है, भगवान के ऐसे भी मित्र हो सकते हैं। उसके बाद वो भगवान कहता है सुदामा जी आप रुकिए, मैं अभी भगवान को आपकी सूचना दे के बताता हूँ। और जाके भगवान से कहता है हे प्रभु, इस द्वारपाल आपकी द्वार की सेवा करते हुए न जाने कितने साल हो गए, लेकिन आज जो विभूति आपके द्वार पे आई है वो विलक्षण ही है, बड़ी अलग है। ऐसी कौन सी विभूति है जिसको मैं आज पहली बार देख रहा हूँ? भगवान पूछते हैं द्वारपाल कौन आया है, बताओ जरा। तो द्वारपाल सुदामा जी के बारे में परिचय देते हुए करते हैं देश पगान झगा तन में, प्रभु जान कही अति बस के ही ग्रामा, धोटी पटी सिलटी डुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा, पूछ द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जो ही श्री कृष्ण चंद्र भगवान के कर्ण में श्री सुदामा जी का नाम पड़ा, भगवान अपने राज सिंहासन से कूद पड़े और सुदामा जी की मिलने से उत्कंठा में वो भगे चले जा रहे हैं। महाराज ध्यान दीजिए, सिद्धांत कहता है अगर भक्त अपने भक्तित्व के बल से भगवान को प्रार्थना करके बुलाता है, भगवान अपने पूरे कर्म काज को छोड़ के भक्त की प्रार्थना में, भक्त के प्रेम में खिंचे बंधे चले आते हैं। इसलिए भक्त की प्रार्थना सुनकर भगवान खिंचे और बंधे चले आते हैं। यही तो भक्ति की यही तो ताकत होती है। भगवान जिस सभा से गुजरते हैं वहाँ के सभा सब स्तब्ध रह जाते हैं, वहाँ के सभा सब स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसी कौन सी विलक्षण विभूति आई है जिससे मिलने के लिए भगवान इतने उत्तेजित होके जा रहे हैं। भगवान यही कहते कहते 7 दूरी को पार करके सुदामा जी के पास पहुंच गए। और इधर सुदामा जी क्या सोच रहे हैं, याद होऊंगा कि नहीं, वो मुझे याद है कि नहीं, वो मुझसे मिलने आएगा कि नहीं। इतना सोचते ही श्री सुदामा जी के कंठ से आके श्री कृष्णचंद्र भगवान लग गए और बहुत रोया। ठीक उसी प्रकार रोया जिस प्रकार 6 महीने 7 महीने बिछड़ा छोटा सा बालक अपने माँ से लिपट के रोता है, ठीक उसी प्रकार श्री सुदामा जी महाराज से श्री कृष्ण चंद्र भगवान लिपट के रोए। और श्री कृष्ण चंद्र भगवान का हाथ पकड़ के श्री सुदामा जी महाराज का हाथ, श्री कृष्ण चंद्र भगवान का हाथ पकड़ के सुदामा जी उन्हें अपने सिंहासन की ओर ले जा रहे हैं। एक वृंदावन के भावुक पद जी, इसके बारे में श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं वर्षों के बिछड़े तो मीत आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है, मिलने की ललक भी है मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा विचित्र है, दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पर मित्र केवल मित्र है, प्रेम की धरा पर मित्र केवल मित्र है। श्री कृष्णचंद्र भगवान सुदामा जी को ले जाकर अपने स्वयं के सिंहासन पे बिठाया और पांव दबाते हुए उनके चरणों में बैठे और धीरे धीरे पांव दबा रहे हैं और पूछ रहे हैं प्रभु, मित्र कोई आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई हो तो बताओ।
इतना कहते कहते श्री कृष्णचंद्र भगवान की हाथ उनके सुदामा जी के चरणों की ओर गया। सुदामा जी के चरणों की दशा देखकर भगवान अति द्रवित हुए। सुदामा जी के चरणों में असंख्य कांटों का चुभन हुआ था। ऐसे ऐसे कांटे चुभे थे महाराज, कुछ कांटे तो चुभ के टूट गए, कुछ कांटे तो पक गए थे, उनसे पीप बह रहा था। भगवान धीरे धीरे कांटों को निकाले तो कांटों के साथ रक्त का प्रभाव भली भांति बह आता। इतना